दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम सैर सपाटे में। सैर सपाटे में हम हर सप्ताह एक नई जगह के बारे में जानते हैं। वहाँ घूमने को क्या खास है, रहने की क्या व्यवस्था है, कैसे वहाँ पहुँचें और क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम उसको जानते हैं। आज सैर सपाटे में हम एक नई जगह पे पहुँचे हैं जिसका मैं आपको विवरण देने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस जगह को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक नज़र शहर पे डालें तो सभी मकान हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं, जैसे आसमान उतर आया हो जमीन पर। लाल रंग के पत्थरों का समृद्ध किला और उसके पास मोती सा चमकता जसवंत थड़ा। किले, महल, मंदिर, हवेलियां और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं इस जगह पे। इस जगह को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम सैर सपाटे में बात कर रहे हैं जोधपुर की। जोधपुर जिसे थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जोधपुर जिसे सूर्य नगरी के भी नाम से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का एक शहर है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। राठौर प्रमुख राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर का निर्माण करवाया था। सबसे पहले हम चलते हैं मेहरानगढ़ किले की तरफ। आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रखरखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर अभेद्य किला मेहरानगढ़ है। यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में एक है। यह किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोखों, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों, मोती महल, फूल महल, शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। मोती महल एक सभा मंडप था जहां शाही परिवार अपनी प्रजा के साथ रूबरू होते थे। इस हॉल की विशेषता इसकी कांच की खिड़कियां और 5 कोने हैं जिनसे रानियां श्रृंगार चौकी से ही जोधपुर राजकाज को देख सकती थी। शीश महल, मेहरानगढ़ किले में स्थित शीश महल शानदार कांच और दर्पण से सजी दीवारों वाला स्थापत्य है, जिसकी छतों, फर्श के किनारों और दीवारों पर सुंदर अलंकरण है। यहाँ दीवारों पर धार्मिक आकृतियां अंकित हैं। चाक मिट्टी में चमकते रंगों से धार्मिक आकृतियों को शीशे के काम में उकेरा गया है। फूल महल फूल के समान अलंकरण युक्त महल है। यह सुंदर कक्ष महाराज के मनोरंजन के लिए उपयोग में लिया जाता था। महल की सजावट के लिए सोने के अलंकरण का प्रयोग किया गया है, जो अहमदाबाद, गुजरात से मंगवाया गया था। इसी महल के प्रांगण में है चामुंडा माता जी का मंदिर। देवी चामुंडा माता जी राव जोधा की आराध्य देवी थी, इसीलिए उनकी प्रतिमा मेहरानगढ़ किले में प्रतिष्ठित की गई। अतः किले में पूजा का स्थान बन गया और वहां एक मंदिर बन गया। तब से स्थानीय लोग चामुंडा माता की पूजा की परंपरा निभाते आ रहे हैं। देवी आज भी शाही परिवार की कुल देवी है। यहीं पास में है जसवंत थड़ा, 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित सफेद संगमरमर का आकर्षक स्मारक। यह स्मारक नायक जसवंत सिंह को समर्पित है। जोधपुर पर शासन करने वाले जसवंत सिंह ने अपने राज्य में अनेक निर्माण और विकास के कार्य किए थे। रानीसर और पद्यसर मेहरानगढ़ में फतेहपोल के पास 1459 में बनाई गई 2 कृत्रिम झीलें हैं। रानीसर झील राव जोधा की पत्नी रानी जसमदे हाड़ी के आदेश पर बनवाया गया था, जबकि पद्यसर झील को राव गंगा की रानी, मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्री रानी पद्मावती ने बनवाया था। उम्मेद भवन महल जोधपुर का दूसरा सबसे नामी महल है। यह महल अब एक हेरिटेज होटल है जहाँ पे शाही परिवार भी रहा करता है। साथ ही साथ इस महल का एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, जहाँ म्यूजियम बना हुआ है। यह महल 20वीं शताब्दी का महल है, जो कि बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। इस महल में हरे भरे बागीचे,
म्यूजियम, कार म्यूजियम भी है। वर्ष 1929 में राजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन महल अकाल राहत योजना के अंदर बनवाया था। इस महल को बनाने में 16 वर्ष लगे थे। बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह महल बहुत ही सुंदर है। खेजरला किला। खेजरला किला मुख्य शहर से 85 किलोमीटर दूर है। यह किला 400 साल पुराना है और जोधपुर के ग्रामीण अंचल में स्थित है। वर्तमान में यह एक होटल है। सुर्ख लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह स्मारक सुंदरता, कटावदार मेहराब, नक्काशीदार झरोखों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे पर्यटकों को लुभाते हैं। यूं तो जोधपुर अपने आप में घूमने की सबसे सुंदर जगह है। यहाँ के बाजार बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ ही है सदर बाजार, जहाँ की आप चांदी के आभूषण, राजस्थानी वस्त्र और बहुत सारी खरीदारी कर सकते हैं। और यही है घंटा घर। जी हाँ, शहर के बीचों बीच निर्मित घंटा घर, जिसे महाराजा श्री सरदार सिंह जी ने बनवाया था। इसी के पास है एक बहुत ही प्रसिद्ध तूर जी का झालरा। तूर जी का झालरा एक स्टेप वेल है, यानी कि सीढ़ी नुमा एक जलाशय, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ आसपास बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स, हेरिटेज होटल्स और लॉज हैं, जहाँ पे आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक और जगह है महामंदिर मंदिर। महामंदिर, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान मंदिर, यह एक पवित्र स्थल है जहाँ सर्वत्र शांति व्याप्त है। यह मंदिर मंडौर मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर 84 खंभों पर टिका हुआ है। दीवारों पर योग की विभिन्न पदों को आप देख सकते हैं, लेकिन ये मंदिर आपको ढूंढना होगा। जी हाँ, ये मंदिर जोधपुर की गलियों में है। ये मंडौर के रास्ते में है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है देखने में। आप यहाँ जाएं और जरूर इसे देखें। अब हम चलते हैं मंडौर की तरफ। मंडौर मारवाड़ की पुरानी राजधानी। जोधपुर से पहले मंडौर ही राजधानी हुआ करती थी। मंडौर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। एक किंवदंती के अनुसार रावण की ससुराल भी यही हुआ करती थी। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मंडौर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे पूर्व शासकों की छतरियां हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। सरदार संबंध झील और महल। महाराजा उम्मेद सिंह ने शाही परिवार के सदस्यों के मनोरंजन के लिए सरदार संबंध झील के किनारे बोट हाउस, स्विमिंग पूल और पैदल पथ बनवाए थे। यह जगह पर्यटकों में बहुत ही पसंदीदा है। इसी झील के किनारे राजा ने एक शानदार शिकारगाह बनवाया था, जिसको सरदार संबंध झील महल कहते हैं। झील के आसपास आपको अनेक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के दर्शन हो सकते हैं, जैसे हरा कबूतर, हिमालय का गिद्ध, चितकबरी बड़ी बत्तखें। मसूरिया हिल्स राजस्थान के 3 सबसे सुंदर और प्रसिद्ध उद्यानों में एक मसूरिया हिल्स जोधपुर के मध्य में मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। स्थानीय देवता बाबा रामदेव को समर्पित प्राचीन मंदिर के कारण यह स्थल भक्तों में अति लोकप्रिय है। कायलाना झील जैसलमेर रोड पर छोटी सी कृत्रिम झील कायलाना झील। यह बहुत सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसी दिखती है झील, बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। यहाँ आप नौकायान यानी बोटिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। माछिया सफारी उद्यान। कायलाना झील से 1 किलोमीटर दूर माछिया सफारी उद्यान स्थित है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरन, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, बंदरों जैसे कई पशु पाए जाते हैं। यह उद्यान अपने सूर्यास्त के लिए बहुत ही नामी है। बाल संबंध झील जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडौर रोड पर बाल संबंध झील है। इसका निर्माण मंडौर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बाल संबंध झील के किनारे हरे भरे बाग हैं। यहाँ आम, पपीता, अनार, अमरूद और पलाश जैसे पेड़ों को देखा जा सकता है।
और भी बहुत सारी जगह है जोधपुर में जो आप घूम सकते हैं। जोधपुर अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है, जहां आप शाम को घूम सकते हैं, लोकल मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने की बहुत प्यारी प्यारी अच्छी जगह है, जहाँ पे आप शुद्ध घी में बने पकवान, घी में बनी सब्जियां भी खा सकते हैं। यहाँ पे मिर्च के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। यहाँ पे रहने के लिए 5 स्टार होटल से लेके लॉज तक की सुविधा है। आप चाहें तो होम स्टे का भी आनंद ले सकते हैं। जोधपुर का अपना एक हवाई अड्डा है, तो आप हवाई जहाज़ से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, ट्रेन से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, और भी बहुत सारे साधन हैं वहाँ पहुँचने के लिए। अगर आप जोधपुर जाएं और आपको पसंद आए तो हमें बताइएगा ज़रूर। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम यानी कि अगली जगह पे। दीजिए तब तक अपने दोस्तों को इजाज़त।